सवाल नंबर 1, प्याज खाने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर 2, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं होती। सवाल नंबर 3, पेट में गर्मी क्यों बढ़ती है। सवाल नंबर 4, क्या दिन में सोना जरूरी है। सवाल नंबर 5, शुगर बढ़ जाए तो क्या करें। जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्याज खाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, प्याज किसी भी डिश के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन जो इसे काटता है उसे रुलाता भी है। फिर भी अगर इस थोड़ी सी तकलीफ को भूल जाएं तो यह हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। प्याज में एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं। इसके अलावा प्याज में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, B6, बी कॉम्प्लेक्स और सी भी पाया जाता है। कच्चे प्याज को इस्तेमाल करने के लिए कई तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको कच्चा सलाद के रूप में खाते हैं, तो कुछ लोग इसे सिरके में डालकर खाते हैं और कुछ इसकी चटनी बनाकर खाते हैं। आइए अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। नंबर 1, नाक से खून आने पर प्याज के रस की 2-3 बूंदें डालने से खून आना बंद हो जाता है। नंबर 2, कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो प्याज का रस लगाने से जलन और दर्द में आराम मिलता है। नंबर 3, कच्चा प्याज खाने से गर्मियों में लू नहीं लगती। अगर किसी को लू लग जाए तो प्याज का रस पीने या उसे तलवे पर मलने से राहत मिलती है। नंबर 4, बराबर मात्रा में प्याज का रस और शहद मिलाकर खाने से सर्दी, खांसी और बुखार में आराम मिलता है। नंबर 5, कच्चे प्याज के इस्तेमाल से बाल लंबे होते हैं। कच्चे प्याज के रस को स्कैल्प में लगाना फायदेमंद होता है। नंबर 6, प्याज में प्रीबायोटिक्स होते हैं जो अच्छी नींद लाने और तनाव को दूर करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 7, प्याज खाने से गैस्ट्रिक सिंड्रोम और कब्ज में फायदा होता है। प्याज में मौजूद फाइबर पेट साफ करने का काम करता है। नंबर 8, प्याज का इस्तेमाल मर्दानगी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 9, प्याज में क्रोमियम पाया जाता है जो शुगर को कंट्रोल करने में साथ ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रखता है। नंबर 10, प्याज से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। यह नेचुरल ब्लड थिनर है। एक गोत्र में शादी क्यों नहीं होती। दोस्तों, हिंदू धर्म में अंतरजातीय शादी का विरोध किया जाता है। कई बार देखा जा चुका है कि विरोध की वजह से कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। कई लोगों का कहना है कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र के होने के कारण लड़का लड़की भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन होने के कारण शादी की बात करने को भी पाप माना जाता है। यही कारण है कि 3 गोत्र छोड़कर शादी करने की बात कही जाती है। पहला गोत्र खुद का, दूसरा माँ का और तीसरा दादी का और फिर नानी का। हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती। एक ही गोत्र के होने के कारण गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। समान गुणसूत्र होने के कारण शादी करने से कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस तरह के विवाह से पैदा हुई संतान में कई तरह के रोग और कई तरह के अवगुण पाए जाते हैं। इसलिए एक ही गोत्र में शादी न करने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि लड़का लड़की जितने दूर के होते हैं विवाह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे विवाह से पैदा होने वाली संतान बहुत गुणवान मानी जाती है। ऐसी संतान बहुत मजबूत होती है। जानकारों के मुताबिक एक ही गोत्र में शादी करने से होने वाले बच्चों की विचारधारा में भी नयापन नहीं होता है। इसमें पूर्वजों की झलक देखने को मिलती है। पेट में गर्मी क्यों बढ़ती है। दोस्तों, पेट की गर्मी की बीमारी बहुत आम बीमारी है। पेट की गर्मी कई कारणों से होती है और हम इसे हल्के में ले लेते हैं, जो कि गलत है। इससे कई प्रकार की अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। दरअसल पेट में जलन का कारण पेट में बनने वाले एसिड का जरूरत से ज्यादा बनना है। पेट में एक एसिड बनता है जो हमारे खाने को पचाने में सहायता करता है, लेकिन जब यही एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो पेट में गैस, जलन और दर्द की परेशानी खड़ी हो जाती है। मूल रूप से तो खाना सही तरीके से नहीं पचने से ही एसिडिटी की समस्या होती है। इसके अलावा भी एसिडिटी होने के कई कारण हैं, जैसे बहुत तेज मिर्च और मसालों वाला भोजन नियमित रूप से करना, सिर्फ मांसाहारी आहार ही लेना, शराब और सिगरेट का अत्यधिक सेवन करना, कुछ पेन किलर दवाइयां अपनी मर्जी से लेना, खाने का सही समय निर्धारित न होना, चाय कॉफी का अधिक सेवन करना, गतिहीन और अनियमित जीवन शैली का पालन करना आदि ये कुछ कारण हैं जो पेट में गर्मी पैदा करते हैं। पेट में गर्मी या जलन के कुछ लक्षण हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे छाती या सीने में हर समय जलन होना, पेट में हर समय जलन या दर्द होना, गले में जलन होना, पेट का फूल जाना, कब्ज होना, सिर दर्द होना, पेट में गैस का बनना,
और घबराहट या उल्टी जैसा महसूस होना। क्या दिन में सोना जरूरी है? दोस्तों, दोपहर की नींद खासकर गर्मियों में आमतौर पर सभी को आ जाती है। यूं तो दोपहर के समय में सोने की आदत को सेहत के लिए गलत माना जाता है, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि दोपहर में नींद की झपकी लेने से कुछ फायदे भी होते हैं। कई अध्ययनों में इस बात को प्रमाणित भी किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के असिस्टेंट प्रोफेसर ने दोपहर में नींद की झपकी को सेहत के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने बताया कि दोपहर में सोने से काम में ज़्यादा मन लगता है और मूड फ्रेश रहता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इसके अलावा दिल से संबंधित बीमारी होने का खतरा भी कम होता है। हालांकि दोपहर के समय में नींद लेने से आपको रात में नींद न आने की परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि दिन में कितने समय के लिए सोना चाहिए। आप दिन में 15 से 30 मिनट की झपकी ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको नींद आए तो बेहतर होगा कि पूरे 90 मिनट की नींद ले, क्योंकि नींद पूरी न होने से आपको पहले से ज़्यादा थकान और सिर दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन 90 मिनट की नींद लेने से आपको थकान का एहसास नहीं होगा और आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। एक बात और, शोधकर्ताओं का मानना है कि वर्कआउट करने के फौरन बाद सोने से बचें। एक्सरसाइज करने के कम से कम 2 घंटे बाद ही सोएं। दिन में अगर सोने की आदत है तो सोने का एक समय तय कर लें। शुगर बढ़ जाए तो क्या करें? दोस्तों, डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है जिसमें मरीजों को अपने ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। अगर लोगों का शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उन्हें कई दूसरी परेशानियां भी होने लगती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ उपाय जो शुगर लेवल बढ़ जाने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज के आयुर्वेदिक इलाज में जामुन के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अंजीर के पत्तों को खाली पेट चबाने या पानी में उबालकर पीने से मधुमेह कंट्रोल रहता है। मधुमेह के रोगियों के लिए मेथी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। मेथी के बीज खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। लहसुन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दालचीनी से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अंगूर के बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले गुण पाए जाते हैं। मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा के जूस का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। एलोवेरा जूस पीने से रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आंवला भी डायबिटीज में फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नीम के पत्ते चबाने और रस पीने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।